सब्सक्राइब करें हमारे चैनल HRK स्टूडियो को और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। मुहतरमा खुशतर जर्री मलिक, इनका ताल्लुक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से है और इनके मकाले का उन्वान है मंटू का फन खाके और मज़ामीन की रोशनी में। और इनका भी वक्त 8 मिनट है, वक्त का खास ख्याल रखें। मंटू का फन खाकों और मज़ामीन की रोशनी में मेरे मकाले का उन्वान है खाका निगारी का अमल शख्सियत की अक्कासी, उसके रुझानात व मैलानात और औसाफ व खसाइस समेत उसकी दुरुस्त मौजू और मुनासिब तस्वीर कशी का फ़न, जिससे शख्सियत के अहम खद्दोखाल और बुनियादी नक़ूश वाज़ेह होकर सामने आ जाएं। खाका निगारी अंग्रेज़ी लफ्ज़ स्केच राइटिंग का उर्दू मुतबादिल है, जिसके लिए पेन पोर्ट्रेट का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। उसके लिए मुरक्का और कलमी तस्वीर की इस्तिलाहें भी इस्तेमाल की गई हैं। उर्दू में खाका निगारी के अव्वलीन नक़ूश तज़किरों में मिलते हैं, ख़ुसूसन मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब आब हयात में खाका निगारी के नमूने मिलते हैं। बतौर सिर्फ उसका बाकायदा आगाज़ मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के खाके नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी से होता है, तो उर्दू अदब में बुनियादी तौर पर एक लायक व फ़ायक और नाबग़ैर रोज़गार अफ़साना निगार की हैसियत से जाने और पहचाने जाते हैं। वो वाक़अतन उर्दू अदब के सबसे कामयाब और फ़नी तौर पर पुख्ता और माहिर अफ़साना निगार हैं, लेकिन उनकी तख्लीकी काविशों का दायरा अफ़सानों तक ही महदूद नहीं, बल्कि उन्होंने नावल, ड्रामे, मज़ामीन और खाके भी तहरीर किए जो अपनी इम्तियाज़ी शान रखते हैं और वो भी फ़न के आला खानों में रखे जाने के मुस्तहिक़ हैं। सआदत हसन मंटो ने जिन शख्सियात को अपने खाकों का मौजू बनाया है, वो ना तो मलकूती सिफ़ात की हामिल हैं कि उन्हें मासूम का दर्जा दिया जाए, और ना ही वो शैतानत का मजमुआ है कि उन्हें खबीस के नाम से याद किया जाए। इंसान अपने इरादा और अख्तियार में आज़ाद है, वो उसे बरोकार लाकर अपने नाम अमाल को सियाह भी करता है और सफ़ेद भी। खैर व शर दोनों इंसानों की तबीयत में शामिल हैं। गुनहगार के सियाह नामे अमाल में नेकियों के जुगनू भी चमकते हैं और नेकोकार की क़ब्बा पर बदी के धब्बे और छींटे भी नजर आते हैं। मंटो हर दो किस्म के अशख़ास की हूबहू तस्वीर उतारने का कायल है। उसे इंसान में फरिश्तों की मासूमियत का अक्स तो नज़र आता है, लेकिन साथ ही वो उसे लग़ज़िशों की आलाइश में लतफ़त भी देखता है। इसीलिए वो इंसान को फरिश्तों का इंसानी हयूला अता करता है और उसे नौमालूद तसव्वुर करके उसके सरों पर फरसूदा फ़िक्र व अमल के असर से आए बालों पर को मोड़ने की कोशिश करता है। इसी तरह गैर जानिबदार होकर वो गंजे फरिश्तों को क़ारीन की खिदमत में पेश करता है। वो नेकी और बदी को मख्फी रखने का कायल नहीं, वो खैर और शर के आमेज़े को बरसरे आम रखने का आमी है, ताकि इंसान को उसकी खूबियों और खामियों समेत पहचाना जा सके। मंटो के खाकों के दो मजमूए हैं, गंजे फरिश्ते और लाउड स्पीकर। इन मजमूओं में कुल 22 खाके हैं जो अदब, फिल्म, सहाफ़त और रेडियो से वाबस्ता मुख्तलिफ शख्सियात पर लिखे गए हैं, मसलन क़ायद-ए-आज़म, मीरा जी, इस्मत चुग़ताई, बारी अली, नरगिस, परी चेहरा नसीम बानो, आगा हश्र अख्तर शीरानी वगैरह। सआदत हसन मंटो के खाकों में उसके असल मैदान यानी अफ़साना निगारी के असरात को नुमायां तौर पर देखा जा सकता है। मंटो ने कहानी के तर्ज को खाकों में बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया है। उनके खाकों में मुकालमाती अंदाज, वाक़याती तरतीब और तजस्सुस की कैफियत जा बजा देखी जा सकती है। उमूमन उनके खाकों में शख्सियत का तासुर शुरू ही से नज़र आने लगता है। बाद के बयानात, वाक़यात व मुकालमात से उस तासुर की कैफियत में तब्दीली नहीं होती। उनके हर खाके में ख़ास माहौल और फ़ज़ा का एहसास मौजूद है। क़ायद-ए-आज़म में सख्तगिरी की फ़ज़ा है, जो परी चेहरा नसीम बानो का मौसम उदास है। मंटो की खाका निगारी के उसलूब को मजमूई तौर पर साइंटिफिक करार दिया जा सकता है। खाका निगारी और मज़मून निगारी में मौज़ूआत के तनव्वुअ की एक बड़ी वजह यह भी है कि वो अपनी बसीरत की आँख का इस्तेमाल अपने मुआसरीन के बिलमुक़ाबिल कई गुना ज़्यादा करते थे। हालांकि उनकी अफ़साना निगारी भी कई एतबार से उनकी खाका निगारी के ज़ेल में ही आती है। उसकी बड़ी वजह यह है कि उसमें भी मंटो ने ज़िंदा किरदारों की मिजाज और मामलात को ज़ेरे ख़याल रखा है। अगर किसी को इस अम्र से इख्तलाफ है तो नया कानून, काली शलवार, ओवरटेक सिंह और इसी नौ के दीगर अफ़सानों का बग़ौर मुताला कर सकता है। मंटो का असल मैदान हम ख्वाह अफ़साना निगारी समझें या खाका निगारी, ये दोनों बातें तकरीबन एक जैसी हैं।
عین ممکن ہے کہ افسانے میں بعض لوازم ایسے پائے جاتے ہوں جن کو عام طور پر خاکہ نگاری میں استعمال نہ کیا جاتا ہو، مگر منٹو کے افسانے اس قواعد کو اکثر بلکہ یکسر تبدیل کرتے نظر آتے ہیں۔ منٹو معاشرت اور انسانی زندگی کے المیوں کو اپنے وجود میں مستقل حل کرنے کی وجہ سے بیان کے ذرائع میں اور تخلیقی طرز اظہار میں اتنا ثاقل ہو گئے تھے کہ اس کا تربیہ بھی ہمیں المیہ محسوس ہوتا ہے۔ منٹو کی خاکہ نگاری ہو یا مضمون نگاری، ان کی تحریروں کا حسن ہی ان کی شناخت ہے جس نے اسے اپنے عہد کا حساس ترین شخص بنا دیا تھا۔ السلام۔